नमस्कार दोस्तों। आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार विद अंकित में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम बेहतरीन होंगे। तो दोपहर के बज चुके हैं 1 और आप सभी को पता होगा कि 1 बजे हमारा खाकी 2.0 और विनायक बैच में एक बहुत बेहतरीन यूपी स्पेशल की क्लास स्टार्ट होती है, जैसे कि आप बाकी दिन से करते भी आ रहे हैं। ठीक है, तो परीक्षा नजदीक है, क्लास बढ़िया तरीके से चल रही है, जिलेवार अध्ययन हमारा चल रहा है और मैं जो है कोशिश की है और आप यदि कोशिश करेंगे बढ़िया तरीके से तो इस जिलेवार अध्ययन को यदि आपने कर लिया तो जो है क्वेश्चन निश्चित तौर पर आपको देखने को यहाँ से मिलेंगे। तो जल्दी से एक बार सभी जुड़ जाएंगे और फिर हम अपने इस सेशन को ही स्टार्ट करेंगे। कपिल कुमार जी हमारे साथ हैं, कल्पना जो है कुमार भी हमारे साथ हैं, अजय कुमार, नीलम, मुस्कान, अंजलि, लक्ष्मी, तो सभी जुड़ते हुए और मेरे प्यारों हम इस सेशन को करेंगे स्टार्ट बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो चलो जल्दी से एक बार सभी जुड़ी गए हैं। ठीक है, तो जल्दी से एक बार सभी के सभी मुझे थंब का निशान लगाकर बताएंगे सर जी। ठीक है, हम रेडी हैं, अब क्लास स्टार्ट की जाए। चलो बहुत बढ़िया, तो स्पीड के साथ आप सभी को एक बार थंब का निशान लगाकर बताना है और फिर हम अपने इस क्लास को करेंगे स्टार्ट बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो तो सभी के सभी यहाँ पर रेडी हैं, सभी के थंब के निशान आते भी हुए और कह रहे हैं सर जी अब क्लास स्टार्ट की जाए। चलो ठीक है, तो मेरे प्यारो क्लास नंबर आज 5 भी होगी और आज होगी लास्ट। कल को आपका चलेगा उत्तर प्रदेश के प्रमुख पर्यटन क्षेत्र और पर्यटन इसमें मैंने कराए भी हैं। एक बार और अलग से यदि टॉपिक होगा तो और बढ़िया तरीके से आपको वो चीजें करने को मिलेंगी। फिर उसके बाद कल में वो समाप्त हो जाएगा, फिर जनगणना करा दूंगा। जनगणना से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर आता है और उत्तर प्रदेश से संबंधित खिलाड़ी एक दिन वो होगा और एक दिन आपके अनुसूचित जनजाति होंगी। उसके बाद ठीक है ना, सिलेबस कंप्लीट सही है, एक दिन विविध ले आएंगे और फिर जो है आप अपनी तैयारी को बढ़िया तरीके से करेंगे। चलो चलते हैं, तो मेरे प्यारों आज होगा आपका पहला गोमती 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 कह रहा हूँ, लखनऊ। ठीक है ना, लखनऊ जो है राजधानी है, सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो सर जी हम बताएंगे उत्तर प्रदेश की राजधानी ठीक है लखनऊ गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। और ये 1921 ईस्वी में मेरे प्यारों कौन से वर्ष की बात होगी? 1921 में आंशिक राजधानी बनी थी, ये सभी को पता है सर जी। कौन सी वर्ष की कह रहे हो? तो 1921 में आंशिक, ठीक है ना, आंशिक राजधानी, और 1935 में पूर्णतः राजधानी बन गई। 1935 में कैसी होगी सर? तो हम बताएंगे पूर्णतः राजधानी बनी, पूर्णतः इस तरीके से बताएंगे, तो सभी को पता भी होगा। तो लखनऊ कौन सी नदी के किनारे है? तो आप बताएंगे सर लखनऊ कह रहे हो, ये तो गोमती नदी के किनारे अवस्थित है। और पिछली बार जब मैं 2019 की परीक्षा को उठाकर देखूं, प्रीवियस ईयर को, तो उसमें मुझे एक क्वेश्चन देखने को मिला, उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज से लखनऊ किस वर्ष स्थानांतरित करके, ठीक है ना, तो हैंड रिटन में पीडीएफ में, चलो उसे मैं देख लूंगा। ठीक है, तो आप जो हैंड रिटन है क्यों देखो हो, जो बोर्ड की है उसे देख लो एक बार बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो एक होगा सर जी, इसे नवाबों का शहर कहा जाता है। उपनाम सबसे ज्यादा वीर हमसे पूछे जाते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ। और मेरे प्यारों रामपुर को भी नवाबों का शहर कहा जाता है। हो सकते हैं दो जनपद, हो सकते हैं, कोई बात नहीं है, एक नाम के कई व्यक्ति मिलते हैं। ठीक है, तो नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है सर जी, लखनऊ को कहा जाता है। इसे लखनपुर के नाम से भी जाना जाता है, बागों का नगर भी होगा, और नजाकत नफासत का शहर भी किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे सर जी लखनऊ को कहा जाता है। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात होगी तो मैं आपको बताऊं, ओडीओपी योजना आपने पढ़ी होगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के तहत मेरे प्यारो इसे जो चिकनकारी एवं जरी जरदोजी, चिकनकारी है क्या? तो ये एक कढ़ाई है। ये क्या है? तो आप बताएंगे सर जी एक कढ़ाई है जो वस्त्रों पर की जाती है। तो आपको बताना है चिकनकारी एवं जरी जरदोजी के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई, तो ये भी आपको बताना होगा बढ़िया तरीके से। चलो आ जाओ।
क्या है? कहाँ है? कहाँ खाई? अभी कुछ भी ना खाया। हम्म, अमरूद ना। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों की बात होगी सर। किसकी बात है? तो प्रमुख ऐतिहासिक एवं पर्यटन स्थल यदि मैं बोलूं तो यहाँ पर बड़ा इमाम बाड़ा। नवाब आसफुद्दौला ने 1784 ईस्वी में, ये आपको पता होगा, बड़ा इमामबाड़ा जो मोमडन है सर जी, उनको ताजिया निकालने के लिए इसका जो है मतलब कि इस शुरुआत की थी, मतलब ताजिया निकालने के लिए इस कंस्ट्रक्शन करवाया बड़ा इमामबाड़ा। छतर मंजिल मेरे प्यारो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, छतर मंजिल कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है सर जी, छतर मंजिल, हाँ तो ये तो आपका लखनऊ में स्थित होगा। लाल बारादरी, ठीक है, ये वो लाल बारादरी है जहां पर अवध के प्रथम नवाब शहादत खां से लेकर अंतिम नवाब वाजिद अली शाह तक के दरबार सजा करते थे मेरे प्यारो, इस लाल बारादरी महल में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, यदि पूछा जाएगा कि लाल बारादरी कहाँ अवस्थित है तो आपको बता देना है सर जी, ये तो लखनऊ में स्थित है। रूमी दरवाजा, अभी एक जो है कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा हुई थी 2030 में, 23 में, माफी चाहूंगा 23 में, उसमें पूछा गया था कि रूमी दरवाजे की ऊंचाई कितनी है, हाइट पूछी गई थी, तो 60 फीट उसकी हाइट थी, ये भी आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। विधान भवन, विधानसभा जो है भवन, और शहीद स्मारक भी आप बताएंगे, और मनकामेश्वर मंदिर, ये मैंने मंदिर वगैरह आपको करा भी दिए होंगे, और मेरे प्यारो अंबेडकर पार्क भी आप बताएंगे सर जी, ये भी लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। हस्तशिल्प की बात होगी तो ये चिकन और जरदोजी के लिए जाना जाता है, जैसे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में मैंने आपको बताया है, तो इसे आप करेंगे बढ़िया तरीके से। आएगा क्वेश्चन तो आप निश्चित तौर पर बताएंगे, बढ़िया तरीके से आपको बताना है, ठीक है, चलो जी। अच्छा ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अब विशेष की बात होगी मेरे प्यारों, महाजनपद काल में जो लखनऊ है यह कौशल राज्य का हिस्सा था। कौशल, आपको पता होगा कौशल महाजनपद जिसकी राजधानी बताओगे, कौशल महाजनपद की, चलो मैंने कल कराया था, कौशल महाजनपद की राजधानी आप ही को बताना है, और मैं जो है आशा करूंगा आप पर बहुत ही जो है निर्भरता के साथ पूर्ण रूप से होता हुआ कह रहा हूं, कौशल राज्य महाजनपद की राजधानी आपको बताना है, ठीक है ना, तो जल्दी से बताना है। कौशल महाजनपद की राजधानी आप बताएंगे, और बताएंगे जरूर बताएंगे, ठीक है ना। अरे भैया क्लास रिकॉर्डेड नहीं है, मैं आपके सामने हूँ, ठीक है, चलो तो जल्दी से बताओ, जब भी बताऊंगा कौशल की राजधानी, कौशल महाजनपद की राजधानी आपको बताना है, और यहाँ पर बताते हुए सर जी कौशल की राजधानी हम नहीं बताएंगे, हमने कसम खा ली है। चलो कुशीनगर बता रहे, मल्ल की राजधानी थी कुशीनारा, ठीक है, तो ये आपको बताना है स्पीड के साथ। और कौशल की राजधानी अभी तक किसी ने भी नहीं बताई, लेकिन एक जो है भैया हुए थे, लेकिन वो स्पीड के साथ ऊपर बढ़ गए, कह रहे सर जी आप सिरावस्ती कर देना, वो सिरावस्ती जहां पर गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। चलो, लखनऊ की स्थापना 1775 ईस्वी में नवाब आसफुद्दौला ने की थी, क्योंकि नवाब आसफुद्दौला ने राजधानी, ठीक है ना, कहां से, फैजाबाद, जिसे मैं बताऊं तो अयोध्या से लखनऊ स्थानांतरित की थी, और अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लेकर आया नवाब आसफुद्दौला, ये आपको पता होगा, ठीक है, चलो। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था। परीक्षा में पूछ लिया जाए कि 1857 की क्रांति जो हुई है, 10 मई 1857 को मेरठ की उस हिंडन नदी से, उस क्रांति नगर से आगाज होता है, और मेरे प्यारों संपूर्ण उत्तर प्रदेश सा ही, ठीक है ना, इसमें भाग ले रहा है, लेकिन अपने वर्चस्व को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़ी जा रही है। वहां पर एक बेगम हजरत महल है जिनके बचपन का नाम था सर जी महक परी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सी परी की बात होगी, तो हम बताएंगे सर, बेगम हजरत महल के बचपन का नाम था महक परी ने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था, ये भी आपको बताना होगा। चलो,
1901 में लखनऊ को उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी के रूप में बनाया गया, मैंने ऊपर भी बताया है, और 1935 में इसे पूर्ण राजधानी का दर्जा प्राप्त हो गया, ये भी आपको बता देना है। ठीक है, जहां तक ये पॉइंट आपके समझ में आया होगा। लखनऊ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ, विधानसभा तथा विधान परिषद अवस्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मेरे प्यारों, क्वेश्चन आएगा कि प्रयागराज उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ अवस्थित है, तब आपको बताना होगा सर जी वो तो लखनऊ में अवस्थित है। कहाँ? लखनऊ में अवस्थित है, ये आपको बताना है। विधानसभा, ये तो आपके लिए माड़ा सा क्वेश्चन है, इसे आप बताएंगे निश्चित तौर पर। कवि, गायक, कला प्रेमी वाजिद अली शाह लखनऊ के अंतिम नवाब थे, और 1856 ईस्वी में मेरे प्यारों गवर्नर जनरल डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाकर इस अवध बोलूं तो मैं मेरे प्यारों लखनऊ को अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, ये भी आपको पता होगा, ये सारी चीजें आती हैं आप पर। ठीक है, चलो अगला ये पॉइंट होंगे जो अब मैं बताता चल रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। नाबार्ड द्वारा लखनऊ में दक्षिण एशिया का प्रथम जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया गया। अब क्वेश्चन आएगा कि दक्षिण एशिया कौन सा? हमारा जो भारत है वो एशिया महाद्वीप का देश है, और एशिया में भी दक्षिण एशिया का प्रथम जो जलवायु परिवर्तन केंद्र है वो कहाँ? लखनऊ में स्थापित किया गया, और किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड जो बैंक है, ठीक है ना, ये आपको बताएंगे। और क्वेश्चन होगा एशिया का प्रथम डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, जिसका पूरा नाम होगा एशिया का प्रथम डीएनए बैंक कहां स्थापित किया गया? तो मेरे प्यारों आपको बताना होगा सर जी ये तो लखनऊ में किया गया। एशिया का प्रथम डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड आपको बताना होगा ये कहां स्थापित किया गया है? तो सर जी लखनऊ में किया गया है। अगला पॉइंट क्या होगा? स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड भी कहां अवस्थित है? तो आप बताएंगे सर जी लखनऊ, आपको ये भी बता देना है। क्या बात होगी? क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्कूटर्स तो जमाना चला गया सर, अब तो बाइक आ गई, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाएगा स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ये कहां अवस्थित है? तो आप लखनऊ बताना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान मेरे प्यारों ये भी आपका कहां अवस्थित होगा? सर आप लखनऊ ही तो बताएंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान भी कहां है? लखनऊ में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी हम कहां बताएंगे सर? ये भी आप लखनऊ बताएंगे। और मेरे प्यारों अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ये मैं एक बार आपको करा भी चुका हूं, और फिर एक बार द्वारा ये आपके रिवीजन के तौर पर यहाँ पर चल रहे हैं। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान होगा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान होगा, अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय होगा। सर ये भी आपका जो है, ठीक है ना, ये भी क्या होगा? लखनऊ होगा। महाराजा बिजली पासी का किला, कितना सुंदर क्वेश्चन है। यदि आएगा कि महाराजा बिजली पासी का किला कहां अवस्थित है, तो मेरे प्यारों आपको बताना है सर जी महाराजा, महाराजा कर देना है। महाराजा बिजली पासी का जो किला होगा वो भी कहां होगा? तो सर लखनऊ में होगा। और लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान भी पूछा जाएगा, तो सर हम लखनऊ बताएंगे। ठीक है ना, क्या बताएंगे? लखनऊ बताएंगे। लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, जल्दी से बताना है सर जी, ठीक है ना, तो क्या होगा सर? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान लखनऊ में। एशिया का प्रथम डीएनए बैंक सर जी लखनऊ में है। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय सर लखनऊ बताएंगे। और केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान भी पूछा जाएगा सर जी, हम इसे भी लखनऊ बताएंगे। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछा जाएगा तो हम उसे भी लखनऊ बताएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय भी और उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान ये दोनों के दोनों सर जी कहाँ होगा? तो आप बताएंगे सर जी लखनऊ में होगा। क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन होगा। क्या क्वेश्चन होगा? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, एक तो है जैन संग्रहालय, यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का एकमात्र जैन संग्रहालय तो मथुरा। और ये क्वेश्चन क्या होगा? उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, तो आपको सर जी लखनऊ की तरफ जाना होगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है ना, चलो आपको बताना है भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है, तो ये भी आप बताएंगे बहुत बढ़िया तरीके से। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो आप बता देना सर जी, ये भी तो लखनऊ में ही है। पहले तो इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम था, और जो है मतलब कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी जी वाजपेयी आगे नाम जोड़ दिया। और ठीक है ना, चलो जी, तो ये भी आपको बताना है, भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी आप बताएंगे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मेरे प्यारों कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी आपको मेरे प्यारों लखनऊ ही तो बताना होगा। क्या बताना होगा सर? हम बताएंगे लखनऊ। ठीक है, चलो जी। संपूर्णानंद कारागार बोलेंगे तो जेल, ठीक है ना। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान भी हमसे पूछा जाएगा, तो आप सर जी से भी लखनऊ बता देना। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये वो क्वेश्चन है जो ट्रेंडिंग वाले हैं, इन्हें एक को भी ऐसे मत समझ लेना कि सर जी ये तो वैसे ही हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सामने होंगे। ठीक है, चलो सर जी, आपकी आवाज सही नहीं लग रही। ठीक है, अब भैया आवाज कैसे करूं, चेंज कर दूं? ठीक है, चलो चेंज कर दूंगा। तो ये बताना है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये भी आप बताएंगे लखनऊ। तो ये जितने भर भी पॉइंट हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा बेनिफिट और यूजफुल होने वाले हैं आपके लिए, तो ये आपको बताने हैं बहुत बढ़िया तरीके से। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ आगे मेरठ की तरफ चलेंगे सर जी। अब चलेंगे उस मेरठ की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, कौन सा मेरठ होगा? वो मेरठ होगा जहां से 1857 की क्रांति का आगाज सबसे पहले इस मेरठ से हुआ है। तो एक बार जल्दी से, ठीक है ना, चलो, कोई भी यूं ना कह देवे क्या नदी रह गई, ठीक है ना। चलो, नदी मैं साथ के साथ करता चल रहा हूं, और शहर ही पूछा जाएगा, और कुछ ना पूछा जाएगा, शहर आपसे पूछा जाएगा, और बताना है आपको शहर। ठीक है, चलो, मेरठ की बात होगी तो आप बताएंगे सर ये तो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है? तो हम बताएंगे सर जी हिंडन नदी। कारागार का मतलब मैंने अभी बताया है, जेल होता है, जब हम जाएंगे तो लिखा होता है कारागार, इस तरीके से लिखा होता है ना, कारागार। ठीक है, तो ये कारागार मीन्स मतलब कि जेल, जैसे कि आपको पता होगा। ठीक है, चलो, भारत का खेल नगर किसे कहा जाता है, या भारत की क्रीड़ा राजधानी भी हम बोलेंगे। सर क्या पूछा जाएगा? भारत की, सर जी इस तरीके से आ जाएगा, भारत की क्रीड़ा राजधानी, मतलब क्रीड़ा माने खेलना, क्रीड़ा राजधानी किसे कहा जाएगा? तो हम बताएंगे सर वो तो मेरठ को कहा जाता है। वो मेरठ जो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। और यदि मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 18 मंडल हैं, और इन 18 मंडलों में सबसे संपन्न मंडल की यदि बात होगी तो वो सर जी आपका मेरठ मंडल होगा। वो मेरठ मंडल होगा जिसमें आपके 6 जनपद आते हैं, ये भी होगा। ठीक है ना, तो कितने होंगे? तो 6 जनपद होंगे। चलो भाई, पहली एक और बात, आप इतने सारे बच्चे जुड़ रहे हैं, वैसे तो समय है नहीं कि मैं एक भी आपका जो है टाइम वेस्ट करूं, एक आध जो है मिनट लूं। ठीक है, तो बस पढ़ाई से रिलेटिव, ठीक है, जितने भर भी आपके कमेंट्स हैं, तो ये सारे के सारे किसी का, अब यहाँ के आप जो है वर्तमान में 22,000 कुछ बच्चे चल रहे हैं अब वर्तमान में। 2-4 ही बालकन की सही कमेंट्स होंगी, सर आपकी शादी हो गई, सर आपसे, आप कहाँ से हो? भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ और डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूँ इन चीजन से, तो आप बस पढ़ाई पर ध्यान दे लो जैसे भी करके है। ठीक है ना, चलो आगे आ जाओ। एक जिला एक उत्पाद योजना, और अधिकांश टेलीग्राम ग्रुप पे तो चलो सही कर रहे हैं, पर्सनल भी आपके यही मैसेज ज्यादा रहते हैं। कोई डाउट हो, अब मैं ब्लॉक करना स्टार्ट कर दूंगा, फिर नो क्या होगा कि सर जी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। तो कोई डाउट हो उसे ही पूछे करो, ये खामखा की बात मुझे ना तो पसंद है। ठीक है ना, तो आप जो है बढ़िया तरीके से, सारे के सारे मेहनती बच्चे हैं, आपको पता है, ठीक है ना, एक नौकरी की तलाश में जुटे हुए हैं, सारी चीजें बात की हैं, सब हो जाएगा। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात होगी तो इसे सर जी खेल का जो सामान है, बोले तो बैट वगैरह जो जितने भर भी बनते हैं, ये सभी के सभी। अच्छा, तो कह रहे हैं सर जी चौधरी,
अच्छा चौधरी करना है, गलत लिख रहा है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसे कर देंगे। ये तो आप भी कर देते चौधरी, ठीक है ना। ये कर दो चलो, ठीक है। या काट दो, चौधरी कर देना, ठीक है चलो। ये भी सही ध्यान दे दिया आपने, चौधरी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे। चलो आगे चलेंगे। प्रमुख पर्यटन एवं ऐतिहासिक स्थलों की बात होगी तो यहाँ पर सर हस्तिनापुर, यदि मैं जाऊंगा तो हस्तिनापुर। यदि कौरवों की बात होगी सर जी, यदि मैं महाभारत काल की तरफ चलूं तो कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर सर, आपको पता भी होगा। और हस्तिनापुर की यदि मैं वर्तमान में स्थिति की बात करूंगा तो ये सर आपका मेरठ में ही तो पड़ता है। कहाँ? मेरठ में पड़ता है। सरधना, ठीक है ना। आपको पता होगा सरधना जहां पर सर जी कौन सा, तो बताएंगे सरधना का मेला भी लगता है। बेगम समरू का चर्च भी इस सरधना में जो मेरठ में अवस्थित होगा। और परीक्षित बोले ना राजा परीक्षित, ऐसे तो राजा मतलब कि परीक्षित गढ़ का किला भी बोलेंगे, तो ये भी आप बता देंगे। मतलब कि परीक्षित गढ़ भी कहाँ अवस्थित होगा सर? मेरठ में अवस्थित होगा, ये आपको बताना है। हस्तशिल्प की बात होगी तो हौजरी, केमिकल्स और कॉरपेट के लिए जाना जाता है। और भाई साहब उत्तर प्रदेश की बात हो तो उत्तर प्रदेश में मतलब कि हौजरी का सबसे बड़ा बाजार भी आपकी मेरठ में ही लगता है। ये भी आपको बताना है, किस में लगता है सर जी? मेरठ में ही लगता है। चलो मेले की बात होगी सर जी, नौचंदी का मेला और सरधना मेला। नौचंदी मेला और सरधना मेला ये सभी को पता है। नौचंदी का वो मेला होगा जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है सर जी। एक तरफ तो नौचंदी जो देवी है, नौचंडी बोलेंगे, देवी का मंदिर है। और दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म की तरफ जाऊं तो एक सैयद सलार की मजार व्यवस्थित है। दोनों धर्मों के व्यक्ति बढ़िया तरीके से इस नौचंदी के मेले का आगाज करते हैं। ये आपका मेरठ होगा। चलो विशेष, महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि वर्तमान में मेरठ जिले के अंतर्गत आता है। अब ऐसी तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत काल में कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में अवस्थित है? तो आपको बताना होगा सर जी ये तो मेरठ में होगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल होगा आलमगीरपुर, ठीक है ना, ये आपको पता है। और सबसे पूर्वी स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, कैसा स्थल होगा? तो हम बताएंगे सर ये तो सबसे पूर्वी स्थल है जो हिंडन नदी के किनारे अवस्थित होगा। तो आएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ अवस्थित है? तो आपको बताना है सर जी ये मेरठ में स्थित है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, कहाँ? मेरठ में अवस्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल होगा। चलो 12वीं शताब्दी की बात होगी मेरे प्यारो, कुतुबुद्दीन ऐबक, वो ऐबक जिसने सबसे पहले मेरे प्यारो दिल्ली सल्तनत की स्थापना करके एक गुलाम या दास वंश की स्थापना की, वो कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर सर कब की बात होगी तो मैं आपको बताऊंगा 1206 से लेकर 1210 तक गद्दी पर बैठा है। मेरठ को दिल्ली सल्तनत में इसने मिला लिया, इसका ये काम होगा। चलो मेरठ में स्थापित सम्राट अशोक के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली ले जाकर स्थापित किया। ये भी क्वेश्चन मैंने पहले भी करा चुका हूं, कई बार हो गया, कल प्रैक्टिस सेट में भी आपको बताया था। तो क्वेश्चन होगा मेरठ में स्थापित, ठीक है ना, किसमें? तो हम बताएंगे सर जी मेरठ में स्थापित अशोक के स्तंभ लेख को फिरोज शाह तुगलक कहाँ? दिल्ली में ले जाकर इसने स्थापित कर दिया। चलो 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हो रही है? 10 मई को। और कहां से हुई है? मेरठ से। परीक्षा में पूछा जाता है सर जी, क्या पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का आगाज उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद से हुआ? तो आप बताएंगे सर जी मेरठ से हुआ है। 10 मई 1857 ईस्वी की बात होगी। प्रसिद्ध नारा होगा दिल्ली चलो, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। एक कौन सा है प्रसिद्ध नारा था जब 10 मई 1857 को मेरे प्यारो यहाँ पर, ठीक है ना, लखनऊ विश्वविद्यालय नहीं बताया, अच्छा चलो तो बताना है प्रसिद्ध नारा दिल्ली चलो प्रथम बार कहाँ? मेरठ में दिया गया जब 10 मई 1857 को मेरठ मतलब कि क्रांति का आगाज होता है। तो 11-12 मई को मेरे प्यारो कहाँ? मेरठ के जो क्रांतिकारी हैं वो दिल्ली पहुंच जाते हैं। और उस समय दिल्ली की गद्दी पर विराजमान होगा बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो दिल्ली चलो नारा सबसे पहले कहां? मेरठ में दिया गया।
1857 की क्रांति में मेरठ विद्रोह का नेतृत्व करता कौन था? तो सर जी आप कदम सिंह बताएंगे, धन सिंह कोतवाल और भी थे, लेकिन 1857 की यदि क्रांति की बात होगी तो आप बताना 1857 की क्रांति में मेरठ विद्रोह का नेतृत्व करता कदम सिंह थे। ठीक है, ये भी आपको बताना है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने यहाँ लिखा हुआ है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे जब। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का तो जन्म भी नहीं हुआ, 23 जनवरी 1897 को हुआ था उनका जन्म, तो उड़ीसा के कटक में। लेकिन वो प्रसिद्ध नारा है दिल्ली चलो, प्रथम बार मेरठ में दिया गया था, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। मेरठ की राजधानी क्रीड़ा, सॉरी माफ चाहूंगा, मेरठ को भारत की क्रीड़ा राजधानी कहा जाता है, मैंने लिखा लिखा होगा पर। और यह यहाँ निर्मित खेल उत्पाद विश्व में प्रसिद्ध भी हैं, जितने वर भी खेल का सामान है उनके लिए ये मेरठ विश्व प्रसिद्ध है। और मेरे प्यारों, मेरठ की जो कैंचियां हैं वो प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रही हैं, ये भी आपको बता देना है सर जी, कहाँ की? मेरठ की कैंचियां। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। भारत स्टील रोलिंग मिल, ये भी आपको बताना है सर जी, ये क्वेश्चन आता है, स्टील की रोलिंग होती है ना, तो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भारत, ठीक है, क्या बताएंगे सर जी? भारत स्टील रोलिंग मिल ये कहां अवस्थित है? तो आपको बताना है सर जी, ये तो मेरठ में है। भारत स्टील रोलिंग मिल यदि हमसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे मेरे प्यारो, ये कहां? मेरठ में होगी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय सर जी, ये मैंने कराया होगा, आपका मेरठ होगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हवाई अड्डा पूछा जाएगा तो हम सर इसे भी मेरठ बताएंगे। और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क पूछा जाएगा तो सर हम इसे भी मेरठ बताएंगे। क्वेश्चन बड़ा जानदार बना देंगे, आता है क्वेश्चन तो आपको बताना होगा। ठीक है, चलो जी, यहाँ तक पॉइंट आपके समझ में आए होंगे। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर, हमारा प्यारा सा गौतम बुद्ध नगर, चलो गौतम बुद्ध नगर की तरफ चलेंगे। ठीक है ना, तो आपको बताना है सर जी, मुख्यालय पूछा जाएगा। यदि मैं डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय, जिला मुख्यालय आपसे बात करूं तो यहाँ आप लिखेंगे सर जिला मुख्यालय, ये आप लिखेंगे, ये ग्रेटर नोएडा में अवस्थित है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है, जो जिला मुख्यालय है, ये कहाँ अवस्थित है? तो आप बताएंगे सर जी, ये तो आपका ग्रेटर नोएडा में है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की बात करूंगा तो रेडीमेड गारमेंट्स, ये क्या होता है सर जी? सिले सिलाए वस्त्रों के लिए जाना जाता है, इसी के लिए इसे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में मान्यता दी गई है, ये आप बताएंगे बढ़िया तरीके से। एक जिला एक उत्पाद योजना की बात होगी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की बात है तो सर जी इसे रेडीमेड गारमेंट्स के लिए मान्यता प्रदान की गई है, ये भी आपको बताना है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जब पूछा जाएगा तो मेरे प्यारो आपको बताना होगा। और प्रमुख पर्यटन स्थलों की बात करूंगा तो नोएडा फिल्म सिटी, आपको पता होगा भाई साहब, भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बन रही है। सॉफ्टवेयर पार्क भी आपको बताना है कि पर्यटन स्थलों में सॉफ्टवेयर पार्क आप घूम जाओ, नोएडा फिल्म सिटी देख जाओ, ये पर्यटन स्थल होंगे। प्रमुख उद्योग, ऑटोमोबाइल, पेंट और न्यूज चैनल्स के बहुत सारे ऑफिस हैं, इनके उद्योग वगैरह हैं। तो ऑटोमोबाइल्स, पेंट, पेंट का जो काम होता है, और न्यूज चैनल्स आदि ये प्रमुख उद्योग होंगे। और अभ्यारण्य होगा ओखला पक्षी विहार, या नवीन ओखला पक्षी विहार मैं बोलूं, जो 1990 में, ठीक है ना, 1990 में इस्टेब्लिश हुआ। तो आज ही क्वेश्चन की ओखला पक्षी विहार मेरे लाडलो ये कहाँ अवस्थित है? तो सर जी आप बता देने, तो गौतम बुद्ध नगर जिले में अवस्थित है। ठीक है, चलो आगे चलेंगे। विशेष 9 जून 1997 की बात होगी, गौतम बुद्ध नगर जिले की स्थापना बुलंदशहर एवं गाजियाबाद जिले के कुछ क्षेत्रों को काटकर की गई थी। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि गौतम बुद्ध नगर जनपद की स्थापना कब हुई? तो आप बताएंगे सर 9 जून 1997 में हुई है। ठीक है, ये आपको बताना है, बहुत बढ़िया तरीके से आता है क्वेश्चन कि जो है गौतम बुद्ध नगर जो जनपद की स्थापना है वो कब? 9 जून 1997 को। और मेरे प्यारों बुलंदशहर एवं गाजियाबाद जनपद के कुछ जिलों को काटकर की गई है। ठीक है, चलो इस जिले में अवस्थित नोएडा, जिसका नाम होगा न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये पूछा जाता है सर जी नोएडा का फुल फॉर्म क्या है?
और तो बहुत बताएंगे सर जी, न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी आप बताएंगे, ठीक है ना। अरे तो आप एक ही जगह अब ये कह रहे हैं कि भैया आपने जो है सॉफ्टवेयर पार्क जो है दो बता दिए, कंफ्यूज कर दिए। एक जगह ही होगा सॉफ्टवेयर पार्क। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, ठीक है ना। अब ये एक जगह ही थोड़ी, उत्तर प्रदेश में दो जगह है, एक आगरा में भी है एक लखनऊ में भी है। एक नाम से दो ना हो सकते। और उत्तर प्रदेश के 75 जनपद हैं, इन्हें अछूता कर दें, इनका डेवलपमेंट ना करें? क्यों ना हो सकते हैं भैया। और जहां जहां है मैं उसे करवाता चल रहा हूं। आ रही है बात सुनने में ना। तो एक नाम के जो है मतलब कि एक नाम से दो जगह भी होंगे, तीन जगह भी होंगे, पांच जगह भी होंगी। इसमें कोई वो नहीं है ज्यादा, ठीक है। तो है ये मानना पड़ेगा। अब वहां के अब क्वेश्चन आएगा जैसे कि अब इसमें भी आपका नॉलेज पार्क वगैरह है और भी स्थापित किया जाएगा। अब जैसे अब वर्तमान में जो हमारी क्लास जो चल रही है वो नॉलेज पार्क से ही तो चल रही है, नॉलेज पार्क है। अब नॉलेज पार्क यदि मैं यहाँ की देखूं तो मुझे जितनी भर भी यूनिवर्सिटी और जी के आपके इंस्टीट्यूट वगैरह देखने को और पीजी यही मिलेंगे और कुछ ना मिलेगा, ठीक है ना। जैसे कि शारदा यूनिवर्सिटी यही है, अमेठी यूनिवर्सिटी है, और दुनिया भर के जो है यहाँ के, ठीक है ना, स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज हैं, सारी चीजें हैं। अब यहाँ का डेवलप हो गया। अब इस नॉलेज पार्क एक ही रहेगा, लखनऊ में भी स्थापित कर सकते हैं नॉलेज पार्क, वही उसका विकास करने के लिए। तो ऐसे नहीं है कि आप जो है कह रहे हैं कि सर जी आपने कंफ्यूज कर दिया, वहां भी बता रहे हो यहाँ भी बता रहे हो सकता है और भी करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो एक चीज दो जगह हो सकती है, क्यों नहीं होंगी, कई जगह होंगी, 75 जनपदों में भी होंगी, ठीक है। चलो आते हैं सर जी, ये हो गया आपका एशिया के सबसे बड़े औद्योगिक नगरों में से एक माना जाता है। हम बताएंगे सर नोएडा की बात होगी। नोएडा में नॉलेज पार्क स्थित है जो भारत का सबसे बड़ा ज्ञान आधारित परिसर है। ये भी मैं आपको बताऊं कि भारत का सबसे बड़ा ज्ञान आधारित परिसर है। इस परिसर की बात होगी तो लगभग की बात है तो 500 हेक्टेयर में फैल 570 हेक्टेयर में समथिंग में इतने में फैला हुआ है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। चलो आगे चलेंगे। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद भी गौतम बुद्ध नगर ही है। यदि मैं बात करूं जो 2011 की जनगणना हुई है और 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, मैं यदि बात करूं तो मेरे प्यारो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता जनपद मतलब साक्षरता वाला लिटरेसी रेट जिसकी मैं बात करूं वाला जनपद गौतम बुद्ध नगर होगा। और एक और बात होगा, सबसे कम लिंगानुपात वाला जनपद भी यही है। सबसे कम यदि बात होगी तो सर जी सबसे कम जो सेक्स रेशियो की बात है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे कम सेक्स रेशियो भी कौन सी का होगा सर, गौतम बुद्ध नगर का होगा 851। यदि 1000 पुरुष हैं तो अपने यहाँ गौतम बुद्ध नगर में 851 महिलाएं हैं, ये बात तो होगी, ठीक है ना। तो ये आपको बताना है। दो ऑप्शन आ जाएंगे तो आएंगे ही ना, पहले तो दो ऑप्शन, ठीक है ना। आ रही है बात समझ में, दो ऑप्शन आएंगे ही ना। चलो बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, ये आपको बताना है। क्वेश्चन होगा सर जी बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट, तो आप बताएंगे सर जी गौतम बुद्ध नोएडा में है। उत्तर भारत का प्रथम महिला उद्यमी पार्क, यदि बात करेंगे सर जी उत्तर भारत का प्रथम उद्यम महिला उद्यमी पार्क पार्क ये हम बताएंगे सर, ये तो नोएडा में अवस्थित है। और यहाँ नोएडा तो क्यों जिला मुख्यालय इसलिए नोएडा बोल रहा हूँ। यदि मैं इधर पूर्वांचल जाऊंगा तो कोई जानेगा ना गौतम बुद्ध नगर के नाम से, जानेंगे किस नाम से, नोएडा। यदि आप देश के किसी भी कोने में कह देंगे नोएडा जाना है तो एकदम अपने आप मस्तिष्क में आ जाता है भाई वो तो बहुत बड़ा औद्योगिक हब है, ठीक है। चलो मैंने बताया तो है, सेक्स रेशियो का मतलब होता है लिंगानुपात, ठीक है ना। लिंगानुपात का मतलब होता है यदि ठीक है ना, ए जनपद प्रत्येक जनपद का निकालेंगे। यदि उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की बात होगी, यदि 1000 पुरुष हैं तो 851 महिला हैं। सबसे ज्यादा है जौनपुर का 1024 है। यदि वहां 1000 पुरुष हैं तो 1024 महिला हैं, मतलब 24 महिला फालतू, वहां इतनी ज्यादा लेडीज हैं। हमारे यहाँ यदि 1000 पुरुष हैं तो 851 महिला हैं, ये आपको बताना है। चलो पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, ये भी आप बताएंगे सर जी नोएडा में है।
पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान, ये आप बताएंगे नोएडा। और राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क भी आप नोएडा ही बताएंगे। राज्य का सर जी, ठीक है ना, किसकी बात है तो आपको बताना है राज्य का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क मेरे प्यारो कहाँ होगा सर जी, ये भी नोएडा में होगा। और भारत का प्रथम नाइट सफारी पार्क, ये भी नोएडा बताएंगे। और एक और ग्रेटर नोएडा बता देना है, गौतम बुद्ध नगर ही लिखा होगा या ग्रेटर नोएडा आप पहचान जाना, ठीक है। अब इसमें भी दो अंतर होंगे, एक है भारत का ये तो प्रथम नाइट सफारी पार्क है, एक है नाइट सफारी और एक है नाइट सफारी पार्क, दोनों में डिफरेंस होगा। नाइट सफारी पार्क की बात होगी तो आप बताएंगे ग्रेटर नोएडा में, और नाइट सफारी आएगा तो आप लखनऊ के कुकरेल जंगलों में वो स्थापित किया गया सिंगापुर की तर्ज पर। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, जिसे एनडीआरएफ में बोलूंगा, ठीक है ना, क्या सर जी, एनडीआरएफ बल का मुख्यालय भी आपको बताना है सर जी, ये भी नोएडा में अवस्थित होगा, ठीक है ना। गौतम बुद्ध नगर जिला मुख्यालय है तो आप बता देना, बेहतरीन क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का मुख्यालय। चलो आगे चलेंगे, बुलंदशहर सर जी, अब आ जाओ बुलंदशहर, ठीक है, किसकी बात है सर जी, तो आप बता देना, ठीक है ना। बुलंदशहर बताना है तो ये आप बताएंगे सर जी गंगा नदी के, गंगा एवं काली नदी के किनारे अवस्थित है। देखे होंगे जब हम सिकंदराबाद से बुलंदशहर की तरफ प्रस्थान करेंगे तो एक काली नदी भी आती है, ठीक है ना, कौन सी नदी, काली नदी। और यदि मैं बात करूं अनूप शहर की, जहां पर बाल सुंदरी देवी का मेला लगता है, अनूप शहर तो प्रॉपर ही मेरे प्यारो गंगा, वहां घाट भी है, मंदिर वगैरह भी हैं, तो अनूप शहर। और अनूप शहर किस में पड़ता है, बुलंदशहर में, तो कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, तो आप बताएंगे सर जी ये तो गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। अब हस्तशिल्प की बात होगी, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पोट्री उद्योग बोले तो चीनी मिट्टी के बर्तन, कौन सी सर जी, तो पोट्री का मीन्स होता है चीनी मिट्टी के बर्तन, ये आप बताएंगे। कौन से बर्तनों की बात होगी तो हम बताएंगे चीनी मिट्टी के बर्तन, ये कर देना है। और बुलंदशहर का कौन सा, तो खुर्जा, ये आपने पढ़ा होगा, बुलंदशहर का खुर्जा जाना जाता है पोट्री एवं सिरेमिक उद्योग के लिए। बहुत बढ़िया सर जी, मैं बुलंदशहर से हूँ, चलो मुलाकात होगी तो मिलेंगे। इतिहासकारों के अनुसार बुलंदशहर की स्थापना 1200 वर्ष पूर्व की बात है, राजा अहिवरन ने की थी। इसका प्राचीन नाम क्या होगा तो आप बताएंगे बरन। मैं यदि बात करूं तो बुलंदशहर का यदि नाम बदला जाएगा तो इसका नाम होगा बरन। 1200 वर्ष पहले मेरे प्यारो अहिवरन एक राजा थे, उन्होंने इसकी स्थापना की, इतिहासकार कह रहे हैं। कौन से इतिहासकारों की बात होगी, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाविकीय विद्युत संयंत्र नरौरा, मेरे प्यारो पूछा जाता है उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाविकीय विद्युत संयंत्र नरौरा, नरौरा, और नरौरा कहाँ पड़ता है, बुलंदशहर में, गंगा नदी के तट पर अवस्थित है। और इसका संचालन मेरे प्यारो एनपीसीआईएल करती है, ठीक है ना, तो ये भी आपको बता देना है। क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश का एकमात्र नाविकीय विद्युत संयंत्र कौन सा है, नरौरा में, और ये आप बताएंगे सर जी, नरौरा की बात होगी तो हम बताएंगे गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होगा। खुर्जा चीनी मिट्टी के काम के लिए जाना जाता है, जैसे कि मैंने आपको लिखाया भी है। खुर्जा की बात होगी सर, ये तो चीनी मिट्टी के बर्तन, ठीक है, चलो कर देंगे। आगे चलो, सीतापुर, सीतापुर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना, किसकी बात होगी सर जी, पुष्कर मेला कहाँ लगता है, तो पुष्कर मेला तो यहाँ थोड़ी लग रहा है, वो तो जोधपुर में लगेगा, ठीक है ना, तो पुष्कर मेला यहाँ ना होगा, वो राजस्थान में आप पहुंच जाएंगे। चलो, सीतापुर की बात है सर, सीतापुर एक जिला एक उत्पाद के लिए इसे दरी, दरी होता है ना, दरी जिसे हम बिछाने के काम में लाते हैं, दरी चटाई वगैरह जो भी है, तो दरी आप बताएंगे। एक जिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की बात होगी तो सर ओडीओपी योजना आपको बताना होगा। ओडीओपी योजना में इस दरी के लिए मेरे प्यारो मान्यता प्रदान की गई है, ये भी आप बताएंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलो, प्रमुख पर्यटन स्थल सर, यहाँ पर दधीची कुंड होगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। दधीची, महर्षि दधीची,
नाम सुना होगा सर जी। यहाँ पर व्यास कुंड होगा, महर्षि वेद व्यास जी का नाम सुना होगा। उन्होंने मेरे प्यारो बताए जाते सीतापुर के नैमिषारण्य में ही महाभारत की रचना वगैरह की थी, जो लिखी थी, और 60,000 मुनियों ने एक साथ बैठकर महाभारत की कथा का वाचन भी किया था। वो सीतापुर का नैमिषारण्य मेरे प्यारो, जो दरी के लिए जाना जाता है। तो नैमिषारण्य, नेमी करना है, नोमी कर दिया, नैमिषारण्य, माफी चाहूंगा, इसे आप नैमिषारण्य कर देंगे। हस्तशिल्प की बात होगी तो दरी का कार्य आप बताएंगे। चलो आगे। यहाँ नैमिषारण्य धर्म स्थली है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि दधीची ने यहाँ राक्षसों का नाश करने के लिए अपनी अस्थियां मतलब देवताओं को दान दी थी। ठीक है ना, बताया बताया जाता है कि राक्षसों का, ठीक है ना, किसका सर जी, राक्षसों का नाश करने के लिए मेरे प्यारो महर्षि दधीची जी ने अपनी अस्थियों को ही किसको, देवताओं को दान कर दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दधीची कुंड नैमिषारण्य सीतापुर में पड़ेगा, ये आप बताएंगे। पौराणिक कथाओं के अनुसार नैमिषारण्य हिंदू धर्मावलंबियों के 5 प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक माना जाता है। ठीक है ना, में से एक है। माना जाता है कि यहाँ महर्षि वेद व्यास द्वारा वेदों और पुराणों की रचना की गई। जो महर्षि वेद व्यास हैं, ठीक है ना, इन्होंने जो है महर्षि कृष्ण द्वैपायन भी मैं बोलूंगा, यहीं बैठकर जो है पुराणों की भी रचना की है, वेदों की भी रचना की है, इसलिए यहीं पर तो व्यास कुंड अवस्थित है। और मेरे प्यारो, मुगल बादशाह, कल भी मैंने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको अवगत कराया होगा, मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक नाम होगा राजा टोडरमल का जन्म सीतापुर जिले के लहरपुर ग्राम में हुआ था। ये भी आपको बताना है। आ जाए, राजा टोडरमल थे अकबर के नवरत्न, वो विद्वान, 9 विद्वान जिनमें से एक थे, और उनका जन्म मेरे प्यारो सीतापुर के, ठीक है ना, लहरपुर ग्राम में हुआ था। ये भी आपको नोट कर देना है बढ़िया तरीके से, और पॉइंट छूटना ना चाहिए। चलो जी सर जी, गाजीपुर भी बहुत इंपोर्टेंट है। सर हम मऊ से हैं, मऊ भी पढ़ाओ, पढ़ाएंगे ना? ना पढ़ाऊंगा मऊ में ऐसी चीज। अब 75 के 75 ना थोड़ी पुतवा दूंगा, जो मैंने उन्हें तो करवाऊंगा ए भैया। ठीक है, और जहां से मुझे लगेगा क्वेश्चन बनने की संभावना है उन्हें करवाऊंगा, और मैंने करा भी दिए हैं सारे के सारे वो। ठीक है चलो, जौनपुर हुआ ना है अभी? अच्छा हाँ, अजमेर में वो जोधपुर, तो वहां तो उम्मेद भवन पैलेस है ना। उम्मेद भवन पैलेस तो अजमेर लूनी नदी के किनारे अवस्थित होगा, पुष्कर का मेला। ठीक है, हाँ अजमेर में ही होगा। ठीक है, जोधपुर, जोधपुर वाला क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मेद भवन पैलेस 2019 के जो है परीक्षा में आया था, ये यूपी पुलिस की में ही। उम्मेद भवन पैलेस कहाँ अवस्थित है? तो जोधपुर में अवस्थित है। ऐसे इन भवन पैलेस इनने भी कर लेना आप एक बार है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। उम्मेद भवन पैलेस पूछा गया था, तो आप ऐसे क्वेश्चनों को एक बार जो है देख लेंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, कोई मतलब कि वैसे अभी मतलब कि यदि कोई महिला ने मतलब कि कोई आंदोलन वगैरह चलाया हो, एक संबत पाल का ऐसी ही आंदोलन भी पूछा गया था 2019 में, भी काफी दिन हो गया उस पे मतलब पेपर दिए हुए, तो आज भी जो है याद है। अब उम्मेद भवन पैलेस का जो क्वेश्चन था, तो पहले आया था वो, मतलब कि देखो एक दिन पहले तो आया एएलपी के एग्जाम पे, लोको पायलट का एग्जाम था ना, तो वो हमारा एग्जाम था भैया आपका हैदराबाद में। ठीक है ना, हैदराबाद सिकंदराबाद में था। अब उससे अगले दिन ही शायद ही 25 से 26 जनवरी ऐसी समथिंग जो पेपर था, जन दिसंबर में यूपी पुलिस का मेरठ सेंटर पड़ा था, उसी अगले दिन ये यूपी पुलिस में पूछा गया उम्मेद भवन पैलेस। तो ये चीज आपको कर लेनी है, जो वैसी थोड़ी सी स्टेटिक किसी हूं मैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है चलो, गाजीपुर गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। गाजीपुर मेरे प्यारो काशी की बहन कहा जाता है। वो गाजीपुर जिसे किस नाम से जाना जाता है, तो हम बताएंगे काशी की बहन कहा जाता है सर जी। चलो, एक जिला एक उत्पाद की बात होगी। बॉल हैंगिंग्स जूट के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई। किसकी? अब बॉल हैंगिंग्स मतलब तो दीवारों की जो सजावटें वगैरह सामग्रियों से की जाती है, झल्लर पल्लर जो भी होगा, तो वो आपको बताना होगा। ठीक है ना, एक जिला एक उत्पाद योजना से, तो आपको बताना है बढ़िया तरीके से सर जी, वॉल हैंगिंग्स जूट के लिए जाना मतलब कि मान्यता प्रदान की गई है। ये क्वेश्चन आएगा तो आप बताएंगे बढ़िया तरीके से।
प्रमुख पर्यटन स्थल की बात होगी तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख, बड़ा सुंदर क्वेश्चन है मेरे प्यारों। गाजीपुर जनपद की शहदपुर तहसील में, मैंने करवाया भी होगा, गाजीपुर जनपद की सरजी शहदपुर तहसील में स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख मेरे प्यारों स्थापित है। कार्नवालिस आपने पढ़ा होगा, कार्नवालिस जिसे मेरे प्यारों भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। किसके जनक की बात होगी तो मैं बताऊं तो भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है वो कार्नवालिस, जिसे भारत में पुलिस सेवा का जनक भी बोला जाता है, जिसने स्थायी बंदोबस्त की प्रथा लागू की थी, वो कार्नवालिस, जिसका मकबरा मेरे प्यारों गाजीपुर में अवस्थित होगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आएगा क्वेश्चन तो आप बताएंगे कार्नवालिस का मकबरा कहाँ अवस्थित है, तो आप बता देना सर जी ये तो गाजीपुर में है। जलालाबाग का किला भी हमसे पूछा जाएगा, तो जलालाबाग का किला वो काशी की बहन जिसे मेरे प्यारों गाजीपुर के नाम से जाना जाता है, तो ये आपको बताना है बहुत बढ़िया तरीके से। आगे चलेंगे, हस्तशिल्प वॉल हैंगिंग मैंने आपको बता ही दिया, ये भी बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है ना। भारत की यदि मैं बात करूं सर जी, उस समय अब भी है, भारत की एकमात्र अफीम फैक्ट्री बताई जाती है। वैसे अब तो अफीम का काम खत्म, सही है। भारत की एकमात्र अफीम फैक्ट्री अंग्रेजों ने सर जी ये स्थापित की थी 1820 ईस्वी में, ऐसे बताया जाता है। तो भारत की एकमात्र अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में उस काशी की बहन में ही तो है अवस्थित, ठीक है ना। चलो जी, ये बताना है कताई मील भी यहाँ पर अवस्थित होगी। चलो, गाजीपुर जनपद की स्थापना 1330 ईस्वी में तुगलक वंश के शासन काल में सैयद मसूद गाजी द्वारा की गई थी। एक बार पढ़ लेना है, लेकिन अफीम की फैक्ट्री, कार्नवालिस का मकबरा, जलालाबाग का किला, ये आपको देखने होंगे। गाजीपुर का प्राचीन नाम था गाधीपुरी, ठीक है ना। पूछा जाता है सर गाजीपुर का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको बताना होगा, ठीक है ना। बता देना है सर जी गाधीपुरी था, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बताएंगे। गाजीपुर मेरे प्यारों गुलाब जल के उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है। गुलाब जल आता होगा जिसके वगैरह मुंह वगैरह धोते हैं आजकल, बता रहे हैं, ठीक है ना। तो गुलाब जल की बात तो गाजीपुर आप बताएंगे। गाजीपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुलाब जल के लिए। गाजीपुर में 1820 में अंग्रेजों द्वारा विश्व के सबसे बड़े अफीम कारखाने की स्थापना की गई, ये भी डेट आप याद रख लेंगे सर जी, कौन सी वर्ष में, 1820 में। और विश्व का सबसे बड़ा अफीम कारखाना था जो गाजीपुर में स्थापित किया गया। गोमती नदी का नाम सुना होगा आपने, गोमती नदी का गंगा में जो विलय होता है सिधोना क्षेत्र गाजीपुर में ही होता है। वो गोमती नदी मेरे प्यारों जो पीलीभीत जनपद के गोमत ताल से निकलती है और बहती हुई, ठीक है ना, जौनपुर जाएगी, लखनऊ जाएगी, सुल्तानपुर से बहती हुई गाजीपुर की तरफ प्रस्थान कर जाती है और गाजीपुर के सिधोना क्षेत्र में जाकर गंगा में विलय हो जाती है, ठीक है। चलो, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में शौर्य दिखाने के लिए मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद वीर सिंह अब्दुल हमीद, उस माफी चाहूंगा वीर सिंह निकल गया, वीर अब्दुल हमीद का जन्म गाजीपुर जनपद के धर्मपुर गांव में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आता है, शहीद वीर अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के किस जनपद में हुआ, तो सर जी आप बता देंगे, ठीक है ना। हाँ, कानपुर कराऊंगा, तो भाई कल क्वेश्चन होंगे, कानपुर भी रह गया आपका, और सर जी आपका जो है मतलब कि जौनपुर भी रह गया, दिखे है शायद जौनपुर भी, तो कल एक क्लास और होगी, फिर तो ये खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, बहुत बढ़िया तरीके से। चलो सर जी, संत कबीर नगर भी बता दियो, कोई भी ना जानता, क्यों ना जानते, मैं तो जानू, ठीक है ना। ए भैया, तुमने की कोई भी ना जानता, मैं तो जानता था, और ये भी बच्चे जानते हैं सब। कौसाम्बी जिला मुख्यालय कहाँ होगा सर जी, मंझनपुर होगा। कौसाम्बी की बात होगी तो मंझनपुर बताएंगे। एक जिला एक उत्पाद में खाद्य प्रसंस्करण केला के लिए इसे मान्यता प्रदान, खाद्य जो पदार्थ होता है ना, खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण बोलूंगा तो केला के लिए इसे मान्यता प्रदान की गई है। घोषिताराम बिहार होगा। प्रभास गिरी तीर्थ क्षेत्र और संदीपन घाट, ये आपको बताना है, ये प्रमुख पर्यटन स्थल मेरे प्यारों आता है। घोषिताराम बिहार, श्री प्रभास गिरी तीर्थ क्षेत्र और संदीपन घाट, ये कहाँ अवस्थित है, तो मेरे लाडलो आपको कौसाम्बी ही तो बताना होगा सर जी। क्या बताएंगे, कौसाम्बी बताएंगे। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन मैंने बलिया करा दिया। चलो आगे चलेंगे।
कौशाम्बी जनपद की स्थापना 4 अप्रैल 1997 ईस्वी को प्रयागराज से अलग करके की गई। महाजनपद काल की बात करूंगा तो वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। एक वत्स महाजनपद था। वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी सर जी? तो आप बताएंगे कौशाम्बी थी, और यहाँ की जो राजा थे उद्यन वो बुद्ध के समकालीन थे, गौतम बुद्ध की, बताया जाता है मेरे प्यारो। यहाँ कुषाण शासक बिम कड़फिसेस तथा कनिष्क की मुद्राएं भी प्राप्त हुई हैं कौशाम्बी से। और क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन है। कौशाम्बी जो अभिलेख है, कौशाम्बी अभिलेख को मेरे प्यारो किसने, अकबर ने अपने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया। और इस कौशाम्बी अभिलेख में जहांगीर का लेख उत्कीर्ण हुआ, ये भी पूछा जाएगा तो आप बताएंगे और मैंने करवाया होगा। सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। यह बुद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र था। बौद्ध और जैन दोनों धर्मों का केंद्र पूछा जाएगा तो आप बताएंगे सर जी ये तो आपका क्या है? तो हम बताएंगे कौशाम्बी तो है, जिसका जिला मुख्यालय मंझनपुर है। और कौशाम्बी में हाथी का प्राचीनतम जीवाश्म भी प्राप्त हुआ है, ये भी आपको बताना है बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। तो ये होंगे क्वेश्चन। कल कानपुर और जौनपुर होगा, एक आध और देखेंगे बढ़िया तरीके से। तो कल की क्लास और होगी, उसके बाद आपकी भैया वैसे तो मैंने पर्यटन इसमें कंप्लीट कराए हैं, एक आध रहेगा होगा तो उसे भी मैं कराऊंगा। फिर उसके बाद आपकी हो जाएगी 2011 की सेंसस बोलूंगा तो जनगणना, ठीक है। तो आपको करना है और शाम को मिलना है, बढ़िया तरीके से सभी को जुड़ना है, क्योंकि बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट हमारा होगा। आधुनिक उत्तर प्रदेश का इतिहास जो परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको जुड़ना है, नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। चलो, तो इसी के साथ मित्रों मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, और फिर होगी मुलाकात आपसे। चलो, रितेश यादव जी जौनपुर बहुत बढ़िया, राजकुमार जी हैं, पुनीत सभी, सुमन यादव सभी हमारे साथ थे, मोनिका, तो मंजीत जी सभी जुड़े, सभी ने बहुत बढ़िया तरीके से क्लास को किया है। तो शाम 4 बजे सभी को मिलना है। और इसी के साथ मित्रों, ठीक है, मैं अपनी वाणी को दूंगा विराम, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर जी जय हिंद जय भारत।